सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे पर जल्द फैसले के बाद जहन तब्दील कर लिया। अमरीकी अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक ट्रंप की तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ ईरान को भेज दी गई हैं। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि वो एटमी हथियार खरीदेगा भी नहीं। ईरान इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में है। जो चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं। सारे पत्ते हमारे पास हैं, डील के बहुत करीब हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका के साथ कोई भी मुआहदा ठोस नताइज के बगैर नहीं होगा। दुश्मन की बातों और वादों पर भरोसा नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के दोबारा मुंतखब स्पीकर की हैसियत से हलफबरदारी की तकरीब से खिताब में बाकर कालिबाफ ने कहा कि तेहरान ईरानी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर कोई मुआहदा कबूल नहीं करेगा। इस्राएली फौज का जनूबी लबनान में अहम पहाड़ी और बिफोर्ट किला पर कब्जे का दावा। हिजबुल्लाह से झड़पें जारी। सेहूनी फौज 26 साल बाद पहली बार लबनान सरहद में इतना अंदर तक घुसी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल लबनान के 20% इलाके पर कब्जा कर चुका। नफ्तिया शहर के मजीद इलाके खाली करने की धमकियां और बमबारी। लबनानी मीडिया के मुताबिक हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। घरों में सोए मुतादिद अफराद शहीद और जख्मी हो गए। लबनानी वज़ीर आज़म की इसराइली कब्जे की मजम्मत। मिस्र का लबनान से इजहार यकजहती। इसराइली फौज के इनखला का मुतालबा। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमले। इसराइली फौज ने स्कूल और साहिल बंद कर दिए। जनूबी लबनान में एक और इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक। लबनान में इसराइल की बढ़ती कार्रवाइयों और बेफोर्ट पर कब्जे के बाद फ्रांस का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ्रांस इसराइल के दिफा का हक तस्लीम करता है, लेकिन यह हक लबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयाँ जारी रहने और कब्जे का जवाज़ नहीं पेश कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी नाराज। MPs को मनाने के लिए मुतहरिक। रात गए MP अब्दुल गनी आफरीदी की रिहाइश गाह पहुंच गए। कई नाराज अरकान से टेलीफोनिक राबता भी किया। काबीना में शामिल न करने पर अब्दुल गनी आफरीदी ने नाराजी का इजहार किया था। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरकज़ी क़यादत ने वज़ीर आला को नाराज अरकान को एकोमोडेट करने का कहा। वज़ीर आला का पार्लिमानी पार्टी का तलब करदा इजलास आज कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास में बानी PTI की रिहाई और आइंदा का लाहे अमल भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात शफी जान का कहना है कि पार्टी के तमाम अरकान असेंबली वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की क़यादत में मुत्तहिद हैं। पेरिस सेंट जर्मेन का चैंपियंस लीग टाइटल जीतने का जश्न तशद्दुद का रंग इख्तियार कर गया। आर्सेनल के खिलाफ कामयाबी के बाद फ्रांस भर में फुटबॉल शायकीन और पुलिस के दरमियान होने वाली झड़पों के नतीजे में एक शख्स हलाक और 57 पुलिस एहलकारों समेत 219 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 8 अफराद की हालत तशवीशनाक है। हंगामा आराई के दौरान सड़कों पर इलेक्ट्रिक बाइक्स को आग लगाई गई। गाड़ियों, 2 कारोबारी मराकज़ और एक बस स्टॉप को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस का मुश्तइल हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। वज़ीर दाखिला के मुताबिक तशद्दुद के वाक़यात में 780 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 450 से ज़ायद अफराद अब भी हिरासत में हैं। हंगामे के बाइस बस, ट्रेन और रेल सर्विसेज मुतासर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुनासिब नहीं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में मुदाखलत करें। उनके चीफ जस्टिस सुप्रीम अपैलेट कोर्ट को लिखे खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सुहेल आफरीदी ने किस हैसियत से खत लिखा है? सोशल मीडिया के जरिए उनके इल्म में आया है तमाम पार्टियां ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। आज गवर्नर पंजाब और वज़रा भी गिलगित बल्तिस्तान आए हैं, उनको किसी सूरत आने की इजाज़त नहीं है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम अपैलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत में कहा था कि सियासी कारकुनों और क़यादत के खिलाफ गैर कानूनी हिरासानी और गिरफ्तारियों को रोका जाए।
मुल्क की ज़रूरियात से ज़ायद चीनी को बरामद किया जाए। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से फिर चीनी बरामद करने की इजाज़त मांग ली। एसोसिएशन के चेयरमैन ज़का अशरफ का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को खत, कहा कि शुगर इंडस्ट्री ने क्रशिंग सीजन 2025-26 में मकामी ज़रूरत से ज़्यादा चीनी बनाई। एक माह के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के बाद भी 7.5 लाख टन चीनी सरप्लस मौजूद होगी। इजाफी चीनी की बरामद से पाकिस्तान तकरीबन 500 मिलियन अमरीकी डॉलर का ज़र मुबादला कमा सकता है। चीनी की हालिया कीमतें उसकी पैदावारी लागत से बहुत कम हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के लेस्को एहलकारों के खिलाफ बयान के बाद लेस्को के एक्शन। फूलनगर डिवीजन के एक्सीएन का कहना है कि 2 लाइनमैन और 1 लाइन सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया। एक्सीएन का कहना है कि 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिस पर 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर नस्ब किया जा रहा है, लेकिन ख्वाजा साहब की कोऑर्डिनेटर और गाँव के लोगों ने लेस्को अमले को रोक दिया। एक्सीएन फूलनगर का मौक़िफ़ है कि उन्होंने खुद इस गाँव का दौरा किया, किसी ने लेस्को अमले को पैसे देने का सबूत नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ ने शिकायत की थी कि उनके मुलाजिम का गाँव का ट्रांसफार्मर 80,000 रुपये रिश्वत के बाद तब्दील किया गया। लेस्को ज़राए का कहना है कि एक प्राइवेट शख्स ने गाँव वालों से पैसे इकट्ठे किए, लेकिन इसका लेस्को से कोई ताल्लुक नहीं। ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ाम पर इंक्वायरी की जा रही है। कराची की सख्त गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग शहरियों के लिए कड़ी आजमाइश बन गई। मुतादिद इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। औरंगी, कोरंगी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, लियारी, माड़ीपुर, लाइन्स एरिया, कायदाबाद, मली, मंगूपी, किमाड़ी, सुरजानी में घंटों लोड शेडिंग। शहरियों का गैर एलानी लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक की 10 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग की तरदीद। कहा, बिजली की बंदिश बिलों की अदम अदायगी के बायस की जाती है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी। नौकंडी में सबसे ज़्यादा 40 डिग्री की गर्मी 49 डिग्री महसूस की गई। तुरबत में 45 डिग्री की गर्मी 47, नवाबशाह में 40 डिग्री की गर्मी 47, दादू में 41 डिग्री की गर्मी 46, सखर में 41 डिग्री की गर्मी 45, मिट्टी में 38 डिग्री की गर्मी 43, जबकि कराची और मुल्तान में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात की जनूबी पंजाब और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली की बंदिश से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक गुज़िश्ता शाम से बंद बिजली ताहाल बहाल न हो सकी। धाबेजी ग्रिड के ट्रांसफार्मर 1 में फ़नी खराबी के बायस गुज़िश्ता शाम शट डाउन किया गया। बिजली की मुकम्मल बहाली से मुतालिक मालूमात फराहम नहीं की गई। धाबेजी पंपिंग स्टेशन के 21 में से 10 पंपिंग यूनिट्स बंद हैं। इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसा 4 जिंदगियां ले गया। पुलिस के मुताबिक हादसा 2 गाड़ियों की रेस लगाने की वजह से पेश आया। दोनों गाड़ियां बाराकहू के मकाम पर मोटरसाइकिलों से टकराईं। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हादसे में जाम हक अफराद के घर वालों का एहतजाज। पुलिस की जानिब से मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के यकीन दहानी पर एहतजाजी मुजाहरा ख़त्म कर दिया गया। लाहौर में ई चालान से बचने के लिए बोगस और नंबर प्लेट्स पर टेम्परिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। सीटीओ लाहौर के मुताबिक शहरी ई चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट्स पर स्याह पेपर या साल को मिटा देते हैं। जराइम पेशा अफराद अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए जाली नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर प्लेट्स पर टेम्परिंग, जाली और वाज़ेह नंबर न होने पर कोई जवाज कबूल नहीं। कराची के इलाके लियारी से लापता होने वाले कमसिन बच्ची और बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जुमे की शाम लापता होने वाले दोनों बच्चे गुलबाई के करीब से मिले थे। लापता दोनों बच्चे कज़न हैं जो रास्ता भटक कर गुलबाई पहुंच गए थे। वाक़े की रिपोर्ट कलरी थाने में दर्ज की गई थी। जब सब इकट्ठे हो जाएंगे इलेक्शन का फैसला उसके बाद करूंगा। जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर का ऐलान। कहा, सिंध का सियासी माहौल बदल रहा है, सोई हुई पार्टियां अब जाग रही हैं। घोटकी में हिंदू रहनुमा संत सादराम के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मसाइल बहुत ज्यादा हैं। पीपल्स पार्टी के कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था, इसलिए काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी को यकीन था वो 40-50 साल हुकूमत करेंगे, मगर लोग तंग आ गए।
यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा और नायब सदर काया काल्स कल पाकिस्तान के दौरे पर आएंगी। वो यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास में शिरकत करेंगी। यूरोपीय यूनियन तर्जुमान का कहना है कि काया काल्स दौरे पाकिस्तान में सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें करेंगी। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत काया काल्स और इसहाक डार करेंगे। और 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले हकदार सार्फिन को सब्सिडी मिलती रहेगी। बिजली सार्फिन के मीटर QR कोड से मुंसलिक किए जाएंगे। QR कोड की मालूमात की बुनियाद पर सब्सिडी का फैसला किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का ऐलान, कहा हुकूमत प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली सब्सिडी खत्म नहीं करेगी।